नहीं, मैं अब इस पर क्या टिप्पणी करूं चीन वाले मसले पे, लेकिन देखिए दो तीन चीजें हम समझनी चाहिए कि इसी वजह से जो हमें नुकसान हुआ विदेश नीति को, कि हमको ये लगने लगा और सरकार ये मानने लगी कि हम तो विश्वगुरु हो चुके हैं। अब तो हम चीन और अमेरिका दोनों को एक साथ मिलकर मल्लयुद्ध में हरा देंगे। ये जो इल्यूजन है, डिल्यूजन है, इसकी वजह से आज भारत की स्थिति खराब है। आपके लेफ्टिनेंट जनरल खुद कह चुके हैं कि बॉर्डर पे दो शत्रुओं से लड़ रहे थे। उसके बाद चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। उसकी वजह से भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे उस मैन्युफैक्चरिंग पे जबरदस्त असर पड़ा। साथ ही साथ स्पेशलाइज जो फर्टिलाइजर है यूरिया उसकी कमी हो गई, और जबकि मानसून इस वक्त पिछले कई सालों का सबसे बेहतर मानसून है और खरीफ के लिए आपको यूरिया की जबरदस्त जरूरत है, लेकिन उसकी वजह से आज आपको ब्लैक मार्केटिंग हो रही, लंबी लंबी लाइनें लग रही। फॉक्सकॉम से आपने 303 इंजीनियर खट कर लिए। शत्रुतापूर्ण व्यवहार चीन कर रहा है और उसने ऐसा दबाव बनाया कि आपके पास आज की तारीख में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय चीन के पास जाने से। और ये मैं अच्छी नीति मानता हूं। इसलिए अच्छी नीति मानता हूं कि भारत ने जो अपने सारे अंडे अमेरिका के बास्केट में डाल दिए थे, कम से कम एक सबक मिला है। और अगर भारत चीन के साथ जाता है और ये थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ जाता है, तो न केवल बॉर्डर पे हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान जो खुराफात करने की कोशिश करेगा उसको भी न्यूट्रलाइज करेंगे। और रशिया, चाइना और इंडिया का जो ट्रायंगल बनेगा, ये एक मजबूत ट्रायंगल होगा जो दुनिया को, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को मैसेज देगा। मैं चीन के ऊपर अमेरिका से 10 गुना ज्यादा यकीन करता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि चीन एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और ब्रिटिशर्स के आने के पहले दोनों ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े सुपर पावर थे। और चीन ने, अगर 1962 को अगर आप छोड़ दीजिए, कभी भारत और चीन में युद्ध नहीं हुआ। स्कर्मिसेस हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से 47 में, 65 में, 71 में, करगिल में और हाल में, चीन ने कभी उस तरीके से हमला नहीं किया। और आज की तारीख में जब अमेरिका इतना ज्यादा आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, हमको अमेरिका के साथ किसी तरीके से रिश्ते बेहतर हो जाएं तो अच्छा है, नहीं तो चीन के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करिए, रशिया को साथ मिलाइए और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करिए और अच्छी तरीके से बढ़िए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भारत की वजह से चीन डर गया, अरे हम किस दुनिया में भाई, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो, $20 ट्रिलियन। आज की तारीख में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक अर्थ मेटल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई का वो सुपर पावर है। 35% मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है। हमारी आधी से ज्यादा इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। नहीं, आशुतोष सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आशुतोष ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है, उसने सिर्फ दो जगह आपकी नस दबाई। एक जो रेयर अर्थ मेटल पे, जब राजीव बजाज का बयान सामने, जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, कि हमारा प्रोडक्शन ठप हो गया पूरी तरीके से, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और स्ट्रेटेजिकली भी, जियोपॉलिटिक्स भी ये कहती है कि भारत चीन के रिश्ते बेहतर हों तो हम दुनिया के बड़े नक्शे पर अपनी मौजूदगी को बना के रख सकते हैं। और जो हमें अपना डिफेंस में खर्चा करना पड़ रहा है, कि हमको चाइना से भी खतरा और पाकिस्तान से खतरा, उसको भी हम न्यूट्रलाइज करेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है आशुतोष, लेकिन इसमें ये भी सच है आशुतोष कि चीन को भी हिंदुस्तान की जरूरत है, इसीलिए चीन भी हिंदुस्तान के करीब आया। बिल्कुल ठीक है, हम भी उनके करीब गए हैं, लेकिन वो भी हमारे करीब आया। ये भी हमको मान लेना चाहिए, चाहे अमेरिका के वजह से ही हो या किसी भी वजह से हो, लेकिन वो भी हमारे करीब आया। एक चीज हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब हम अपने आप को आंकना बहुत ज्यादा करते हैं ना, हाँ। तब जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको मुंह की खानी पड़ी, वैसे ही खानी पड़ती है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर भारत को अपनी विदेश नीति बेहतर करनी है तो जयशंकर जैसे को अपने पद से हटाना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहते यूरोपियन यूनियन को, वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। आप कर क्या रहे थे? अमेरिका से जो रिश्ते खराब, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जयशंकर जवाब देंगे? मतलब आप भाई, देश के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के इनपुट पर काम करते हैं। नहीं, एक मिनट आशुतोष, आप कह रहे हैं अमेरिका से रिश्ते खराब होने के लिए जयशंकर और हिंदुस्तान जिम्मेदार है? मानेंगे थोड़ा सा, अमेरिका से रिश्ते खराब करने के लिए आशुतोष कोई जिम्मेदार नहीं है। थोड़ा सा अमेरिका दुनिया से सारे रिश्ते अपने खराब कर रहा है, उसके लिए सिर्फ ट्रंप जिम्मेदार। मानक मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि जब आप हाउडी मोदी कर रहे थे, जब आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तब आपको ट्रंप के स्वभाव का अंदाजा नहीं था।
हाँ, हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी ओके, हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से हर्षवर्धन, जल्दी से, टाइम भी खत्म हो, फिर मानक जी, संकट ये है कि हम ये चाहते हैं कि भारत अपमानित दिखे, कमजोर दिखे। जब सब कुछ बढ़िया हो रहा था तब हम ट्रंप को कहते थे कि वो बड़बोला है, सनकी है, झूठ बोलता है, 10,000 झूठ गिना रहे थे। आज मैं तो बार बार कहता हूं टीवी पे जरा उन चेहरों को पहचानिए कि तब ट्रंप को कैसे देख रहे थे, आज कैसे देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपनी ताकत से काम कर रहा है। जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण कोरिया हो, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, हमारे अपने रिश्ते हमारी भूमिका पर तय होते हैं। और जरा समझिए, जो आज बता रहे हैं ना कि 4.5 लाख करोड़ और 19 लाख करोड़ दोनों का फर्क कितना है, तो जरा समझना चाहिए कि 80 के दशक में तो बराबर खड़े थे और पिछले 10 सालों में हम कहां खड़े हुए, जरा इसका भी अनुमान करना चाहिए। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना, तो आप ये जानबूझकर ये एक प्रोपगेट कर रहे हैं, एक र्यूमर मिल चल रही होती है कि भारत तो कमजोर हो गया। भारत आज की तारीख में मजबूत है, और उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, गाड़ियों की तो रुक जाएगी, सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा तो रुक जाएगी। भारत ने तो नहीं किया, क्यों नहीं? चंडीगढ़ में जो फैक्ट्री शुरू हुई थी उसके बाद आगे बढ़ पाई होती कांग्रेस के शासनकाल में, और अभी तो 6 फैक्ट्री लग रही है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी जो जरूरतें हैं उसके लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत की शानदार नीति है, दुनिया उसको देख रही है, जापान के साथ समझौते उसके उदाहरण। समय तो चूंकि बहुत कम होगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं कहूंगा, लेकिन बार बार जब यह कहा जाता है कि भारत आज संप्रभु राष्ट्र तरह व्यवहार कर रहा है, तब मुझे अखरता है। भारत ने हमेशा संप्रभु राष्ट्र तरह व्यवहार किया है, 1947 से लेकर आज तक। किस नाजुक मौके पर भारत ने किसी देश के सामने जो है अपनी संप्रभुता को गिरवी रखा है? आप बताइए। 1971 का उदाहरण छोड़ दीजिए, हम सोवियत के नजदीक माने जाए, रूस हमारा एलाई था 71 में, खुल के उसने जो है अमेरिकन बेड़े के खिलाफ भेजा था। लेकिन जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो सबसे पहला विरोध भारत ने किया, और एक तरफ लेकिन मास्को ओलंपिक में अपनी टीम भी भेजी कि हम जहां विरोध करना विरोध करेंगे, लेकिन हम वेस्टर्न कैंप के साथ भी नहीं जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी दबाव के बावजूद पोखरण किया। राजीव गांधी ने तमाम दबाव के बावजूद जो है टेक्नोलॉजी वगैरह ला करके संप्रभु राष्ट्र, तो ऐसा नहीं, भारत 140 करोड़ का देश है, हमेशा संप्रभुता के मामले में समझौता नहीं किया, आज भी नहीं करेगा। और वैश्विक जो इस वक्त स्थिति है उसमें सबको एक दूसरे की जरूरत है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये यूनिपोलर नहीं है, न बाइपोलर है। इसलिए भारत को चीन की जरूरत है और चीन को भारत की जरूरत है, दोनों को जरूरत है। और मैं सहमत हूं, मैं तो और यही, लेकिन भाई एक मिनट, हमारे यहां जो ये भावनाओं में बजाते हैं ना, ट्रंप के लिए हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, और चीन को जो है अचानक कि लाल आंख वाले गणेश जी नहीं चाहिए, अभी हिंदी चीनी भाई भाई हो जाएगा, झालर हटाओ, अभी देखिएगा। अब गरीब बुढ़िया जो झालर बेच रही है, जो आ चुका है, उसकी मत खरीदो। ये जो ड्रामेबाजी होती है, मैं ड्रामेबाजी ही कहता हूं इसको, ये कि इधर ये अतिरेक जो है, ये दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है अतिरेक। नहीं सर, दुनिया के हर देश में एक लाइन कह देता हूं, फोर्ड की कंपनी चलती नहीं, अमेरिकियों ने सिर्फ उसको इसलिए खरीदा कि फोर्ड की कंपनी है। फोर्ड की कारें दुनिया की दूसरी कारों से, टोयोटा होंडा के सामने कभी नहीं चल पाती थी। और मैं बता दूं, कोरिया साउथ कोरिया में वो लोग अपने ही प्रोडक्ट खरीदते। दुनिया के हर देश में राष्ट्र प्रेम की भावना है, भारत में सिर्फ इसका मजाक बनाया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के लिहाज से जरूरत होगी तो हम चीन को लाल आंख भी दिखाएंगे, जरूरत होगी तो दोस्ती भी करेंगे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कभी ये नहीं मैं कह रहा हूं कि स्वदेशी अपने देश की चीजें मत लीजिए, कौन कह रहा है? लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हैं तो ये नहीं चलेगा कि हवन भी करें, यज्ञ भी करें, फिर एकदम से वो कर लें, या एकदम से आप झूला झुलाएं और उसके बाद एकदम से वो अगर सामने वाले नहीं होता है, सामने वाला ठीक नहीं तो उसके लिहाज से करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। फिर रेसिप्रोकल तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी कहने की बात है? तो एससीओ में नहीं जाना चाहिए था, वो तो नहीं आया था G20 में, शी जिनपिंग। हालत बदल गया ना। रेसिप्रोकल की बात कर रहे हो, चाइना ने ही पहले मैसेज भेजा, चाइना की ओर से आया, उनके विदेश मंत्री एमिसरी के तौर पर आपको, आप अगर ये नहीं देख रहे हैं, हमने भी तो मैसेज भेजा था, हमने भी तो मैसेज भेजा। विदेश मंत्री उनका प्रधानमंत्री से मिलता है और लगातार आप देखिए, मैं तो कहता हूं मेरी भी सुनो, इनको मौका दे, मुझे बात सुनिए, ये गलत बात है, आप बीच में एकदम बोलिए जल्दी। देखिए, मैं तो शुरू से भारत चीन रिश्तों का पक्षधर हूं, हमेशा, मैं कभी उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर ये बात कर रहे हो तो G20 में हमने भी सब कुछ भेजा था, शी जिनपिंग नहीं आए, प्रधानमंत्री भेजा, जैसे उन्होंने भेजा हमको, उनके आयोजन हो रहा तो भेजेंगे ही। ये तो हमारे घर में शादी होगी तो हम नहीं कार्ड देने जाएंगे आपको, आपके घर में गा पाओगे, तो भेजा। मैं कह रहा हूं जा रहे हैं मोदी जी, अच्छा, मैं तो स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं, ये कि चीन झुक गया, दब गया, हम ना चीन झुका है,
ना हम दबे हैं। हाँ। एक संतुलित नीति है और आप ये मान के चलिए कि धन्यवाद दीजिए ट्रंप को कि उन्होंने रूस, चीन और भारत के बीच में जो एक दूरी बढ़ गई थी, दोस्ती करा दी, उसको एक बार फिर से बांटने का काम करना पड़ा हमको और हमने किया। ऑल राइट, टाइम आशुतोष 20 सेकंड दे सकता हूं जल्दी से। देख, मैं देखिए, ये वही मानसिकता है जिसने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, समझे। चाइना आज 35% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया का कंट्रोल करता है और भारत कितना करता है एक्सपोर्ट? 3%। हमको हवा में नहीं रहना चाहिए। ये वो लोग थे जो कमला हैरिस जो भारतीय मूल की थी, उसकी जगह ट्रंप को वो हिंदुत्व का वो देवता देख रहे थे, हवन कर रहे थे ये लोग। तब इनकी विदेश नीति नहीं समझ में आ रही। ओके, ऑल राइट। ये इस मानसिकता ने इस देश का कबाड़ा किया है, ठीक है, और आज all हमको right। चीन के सामने जाना पड़ा है। देखिए, इतनी मजबूरी में दिलचस्प जाना पड़ा। गर्मा गर्म बहस हो रही थी, मैं आधा घंटा और कर सकता था ये शो, लेकिन वक्त की नजाकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहां से हम शुरू हुए थे, बिहार का मूड, देश का मूड, हम दुनिया के मूड पे चले गए। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।